आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की आज बड़ी बैठक हुई है। सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री इसमें शामिल होंगे। कोविड मैनेजमेंट के साथ साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों से लेंगे राय। कोविड-19 को लेकर भी ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से स्क्रीनिंग को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी होगी चर्चा। शाम 5 बजे सभी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, तो सीएम लेंगे सभी मंत्रियों के साथ बैठक। मंत्री परिषद की आज बड़ी बैठक बुलाई है। लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जाएगा, कैसे कोविड को लेकर लड़ाई लड़ी जाए और किस तरीके से इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, गांव-गांव तक मदद पहुंचाई जाए। इन तमाम मुद्दों पर सीएम अपने मंत्री परिषद के साथ आज जुड़ेंगे। अनामिका हमारी संवाददाता मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गई है। अनामिका, तो ये क्या एजेंडा क्या है इस बड़ी बैठक का? देखिए अजय, उत्तर प्रदेश में वैसे तो फिलहाल स्टेटस ये कहता है कि कुछ केसेस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट थोड़ा कम हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ा है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी वो पहले से व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त कर दी गई है। लेकिन इस बात चिंता इस बात को लेकर के भी है कि जैसे ही लॉकडाउन की मियाद खत्म होगी क्या गारंटी के केसेस नहीं बढ़ेंगे। और शायद यही वजह कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव के बाद से जो हालात निकल के सामने है वो सरकार के लिए बेहद चिंता का विषय है। और इसीलिए आज मंत्रिपरिषद की जो बैठक बुलाई गई है शाम को 5 बजे, इसमें मंत्रियों से ये राय ली जाएगी कि उनके क्षेत्र में फिलहाल कोरोना को लेकर के क्या हालात है, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति बन रही है, किस तरीके की उनको लोगों से फीडबैक मिल रहे हैं, पंचायत चुनाव के बाद स्थितियां कितनी खराब हुई हैं और अभी संभालने में कितना वक्त लग सकता है, इस लॉकडाउन के दौरान चीजें कितनी संभल पाई हैं और क्या अभी भी ऐसे हालात हैं कि लॉकडाउन आगे एक्सटेंड किया जाए। तो इसको लेके आज मंत्री अपनी अपनी फीडबैक देंगे, रायशुमारी करेंगे। हालांकि इस बात को लेकर आशंका प्रबल है कि इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है। कई जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं, कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी सरकार ये मन बना रही है कि इस लॉकडाउन को, जिसकी मियाद 17 को खत्म हो रही है, उसे एक्सटेंड करके 24 तक कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो शाम को बैठक होगी उसके बाद ये तय हो पाएगा कि मंत्री इस पर अपनी क्या राय देते हैं और क्या उन्हें भी यही लगता है कि अभी लॉकडाउन बढ़ाने के हालात है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद ये फैसला किया जाएगा। तो ओवरऑल 75 जिलों को अगर लेके बात की जाए तो वर्तमान हालात को देखते हुए, भविष्य की स्थितियों को देखते हुए आज जो मंत्री फीडबैक देंगे, जो रायशुमारी होगी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करने को लेकर मुख्यमंत्री बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि एक्सटेंड कर दिया जाए। जी, और अब शहरों से आगे गांव में जंग लड़नी है, तो इसके लिए भी मंत्रियों को आगे लाना होगा। अब तक टीम 9 के जरिए सीएम लड़ रहे थे ज्यादातर, लेकिन अब मंत्रियों को भी मैदान में उतरने की जरूरत पड़ सकती है। देखना होगा आज की बैठक से क्या क्या निकल कर आता है। धन्यवाद इस वक्त अनामिका आपका। और कल 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी हैं। मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा का दौरा करेंगे। कल सीएम योगी 3 जिलों में पहुंचेंगे। ग्राउंड जीरो पर हालात को समझेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, हॉस्पिटल और गांव का हाल जानेंगे। मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा तो इन दिनों वेस्टर्न यूपी का रुख कर रहे हैं। पीछे हमने देखा था कि अलीगढ़, मथुरा और आगरा गए थे 2 दिन पहले, और आज जानकारी मिल रही है कि कल आएंगे नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के दौरे पर रहेंगे। समझेंगे कैसे लड़ाई चल रही है, जंग के क्या हालात हैं, फ्रंट पे क्या इंतजामात हैं। और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज एक ट्वीट के जरिए एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि विपक्षी नेता तर्कों का प्रयोग अपने राजनीतिक एजेंडे के मुताबिक करते हैं, केवल बहस जीतने के लिए। ये वास्तविक संख्या की जगह सिर्फ औसत का प्रयोग करते हैं। कृपया औसत के साथ नंबरों का आंकड़ा भी दिखाएं तो आपको भारत पर गर्व होगा। दरअसल सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह ट्वीट तब किया है जब अखिलेश यादव ने देश में हो रहे टीकाकरण के एक आंकड़े को जारी किया था, जिसमें कई देशों की आबादी के वैक्सीनेशन के आंकड़े दिखाए गए थे। इन आंकड़ों को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा था कि देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान तत्काल शुरू करने की जरूरत है, और इसी के जवाब में अब सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये ट्वीट किया है। दिल्ली में पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण रोकने और वैक्सीनेशन तेज करने पर यह बैठक हुई है। इस बैठक में
कैसे कोरोना संक्रमण को और रोका जाए और वैक्सीनेशन को तेज किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। कोविड-19 पर आज समीक्षा बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें स्थानीय नियंत्रण रणनीति तैयार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षमताओं को बढ़ाना और टीकाकरण को गति देना, रफ्तार बढ़ाना, इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। हाई लेवल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है। तो इस वक्त जो हालात हैं, इसकी समीक्षा के लिए आज हाई लेवल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने की। कैसे जो इस वक्त कोरोना के संक्रमण के हालात हैं देश में, उस पर और काबू पाया जाए, किस तरीके से वैक्सीनेशन को रफ्तार दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि इम्यूनिटी लोग बढ़ा सकें और आने वाले दिनों में इस बीमारी से बच सकें। और इस वक्त जो लोग शिकार हो रहे हैं, जिस रफ्तार से संक्रमण पिछले दिनों फैला है और थोड़ी बहुत कमी के साथ इस वक्त भी फैल रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए, यही तमाम मुद्दे पीएम मोदी ने इन्हीं मुद्दों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। देश में कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। कोरोना मरीजों की तादाद में भी गिरावट आ रही है। इस बीच योगी सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान के तहत अहम फैसला लिया है। सोमवार से 5 और जिलों में 18+ के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। सोमवार से यूपी के कुल 23 जिलों में 18 की उम्र से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगेगी। इन जिलों में मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़, बस्ती शामिल कर लिए जाएंगे कल से। अभी प्रदेश के 18 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। अब कल से इसमें 5 और जिलों को शामिल किया जाएगा। तो धीरे धीरे दायरा बढ़ाते हुए अब 18 से 23 जिलों में कल से 18+ के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। ललितपुर में डीएम एडी कुमार ने कोविड अस्पताल का जायजा लिया। डीएम ने पीपीई किट पहनकर ताल बेहट में बनाई गई कोविड अस्पताल L1 और L2 का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान न केवल मरीजों से बातचीत की, बल्कि अस्पतालों की साफ सफाई और दूसरी व्यवस्थाओं को भी परखा। डीएम ने सबसे पहले अस्पताल के मेन गेट पर थर्मल स्कैनिंग और प्लस ऑक्सीमीटर के जरिए ऑक्सीजन की मात्रा की जांच कराई और निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले हर शख्स की ऑक्सीजन की मात्रा की जांच और थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही उन्हें एंट्री दी जाए। डीएम ने फोन के जरिए डिस्चार्ज हुए मरीजों के फीडबैक भी लिए, साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन और जरूरी दवाओं की स्थिति को भी जाना। योगी सरकार ने पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन और टेस्टिंग की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन को आदेश देते हुए हर तरह के संसाधन दिए थे, जिसके बाद अब ग्रामीण इलाकों में तेजी से टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम शुरू हुआ है। गांव से जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे ने। गांव में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गांव में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ में टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन के साथ में वैक्सीनेशन को बहुत जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में इस समय हम राजधानी लखनऊ के बरखुदार गांव सभा में हैं। बरखुदारपुर गांव सभा की अगर बात करें तो यहां पे पूर्व में कई कोविड केसेस थे, लगभग जिनकी संख्या 10 थी और मरने वालों की भी संख्या अगर बताई जाए तो 4 के आसपास थी। इसी में आज अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील के प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पर टेस्टिंग, ट्रेसिंग व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। जहाँ भी हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पे सैनिटाइजेशन एक बार ऑलरेडी हो चुका है। अब ये फेज मैनर में जहाँ अभी भी संक्रमण ज़्यादा है तो वहाँ के एरिया को उसमें ट्रेस आउट करके लिस्ट से वहाँ पे सैनिटाइजेशन करना। 18+ वैक्सीनेशन को मैम विशेष तवज्जो दी जा रही है, उस कड़ी में 18 पर जी बिल्कुल दिया जा रहा है। और अब अगर हमारे यहाँ तहसील बीकेटी में 3 CSCs पड़ती है तो काफ़ी लोग रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। सुबह से ही शुरू हो जाता है, शाम 5 बजे तक ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू रहती है। मैम एक ट्रेसिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। मैम ट्रेसिंग को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से क्या आदेश है और मैम बख्शी तालाब उस पर किस तरीके से अमल करते हैं?
ये जैसे आपने देखा होगा, ये हमारी निगरानी समिति है जिसमें आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। तो जहाँ भी कोई पॉजिटिव केस आता है तो सबसे पहले तो फैमिली मेम्बर्स और आस पड़ोस के लोगों को, जो ट्रेसिंग जिसको कहा जाता है, तो उनकी टेस्टिंग होती है और साथ में फिर उनका जो भी रिजल्ट होता है RT-PCR टेस्ट करके, वो अगर अगले दिन उनमें लक्षण पाए जाते हैं तो उनको भी दवा वगैरह दे के उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। जिस तरीके से आपने सुना, टेस्टिंग ट्रेसिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर बात किया जाए तो बख्शी तालाब तहसील के साथ साथ लखनऊ जिला प्रशासन के कई गांवों में आज टेस्टिंग अभियान बहुत तेजी से चालू है। इसी कड़ी में उन लोगों को विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है जिनके परिवार में कोरोना संक्रमित पूर्व में थे या जिनको लक्षण हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ टेस्टिंग ट्रेसिंग और सैनिटाइजेशन के बाद में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही है, लेकिन कोरोना के घटते मामलों के बाद में लोगों में कितनी अवेयरनेस और आती है। कैमरा पर्सन गोपी के साथ प्रशांत किशोर पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। मेरठ के 762 गांव में लाखों परिवार तक हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है। गांव गांव, घर घर नारे के साथ डिपार्टमेंट की टीम इस महाअभियान में शिरकत कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये प्रयोग यकीनन कोरोना के खिलाफ जंग में मील का पत्थर साबित हो रहा है। और मेरठ के गांव मटौर ने स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की मिसाल पेश की है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से गांव वालों ने ये बैनर लगा दिया है, बैरिकेडिंग लगा दी है और बैनर में लिख दिया है कि बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। और यहाँ तक कि फल सब्जी विक्रेता के लिए आवश्यक निर्देश भी लिख दिए गए हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जितने भी ग्रामीण हैं, देखिए सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं और एहतियात बरत रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार यहाँ पर पैम्फलेट्स लोगों को बांट रही है और जैसा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर घर तक मेडिकल किट पहुँचे, जितने भी कोरोना मरीज हैं उन तक मेडिकल किट पहुँचे। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए ये बेहद ही चैलेंजिंग टास्क है, चुनौती भरा टास्क है। देखिए और क्या क्या लिखा है। लिखा है, हम सबका मिलकर प्रयास करो कोरोना वायरस का नाश, घर में रहकर ना हो बेचैन, तोड़े कोविड-19 की ये चेन, नहीं किसी से हाथ मिलाएं, नमस्ते करके काम चलाएं, कोरोना को दूर भगाएं। कोरोना हर जगह बारात लेकर पहुंच चुका है, ये भी लिखा हुआ है और 2000 रुपए के दंड की बात कही गई है। हमने यही पहल करी है कि कोई बाहर से आदमी आए सब्जी बेचने, फल बेचने, तो वो थोड़ा मास्क लगा के आए, सैनिटाइजर लेके आए और फल सब्जी उसी को दे जो मास्क लगा के घर में से बाहर निकले और सैनिटाइजर हाथ में ले आओ। तो मेडिकल किट का डिस्ट्रीब्यूशन हम जहाँ भी हमें कोई भी बुखार या खांसी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति मिलता है, हमारी आशाएं यहाँ गांव में बराबर कार्य कर रही हैं। हमने सभी को किट दे रखी है, कहीं भी कोई लक्षण वाला व्यक्ति मिले उसको दवाई तुरंत दे दी जाए। और जैसा कि प्रधान जी से बात हुई है, मेरे संपर्क में था कि आप लोग पैम्फलेट्स इत्यादि वितरित कर रहे थे ग्रामीणों को। जी, वो जागरूक करने के लिए उसमें सभी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, दवा कैसे लेनी है, लक्षण क्या क्या होते हैं कोविड-19 से ग्रसित होने के, उसमें सभी जानकारी दी गई है। मेरठ के इस गांव ने मिसाल पेश की है कि अगर हम स्वानुशासन से रहेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी के फार्मूले को अपनाएंगे तो हम यकीनन कोरोना को मात दे पाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और कुछ ही पलों में लौटते हैं और मूल मंत्र को भूलना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बार फिर अपनी बारी पर कोरोना का टीका लेने की अपील की है। टीका भी लेना, कड़ाई भी रखना, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन, कोरोना से बचने का मूल मंत्र। भारत में कोरोना के खिलाफ देशव्यापी टीका अभियान दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से चल रहा है। करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज अभी तक लगाई जा चुकी है। इसके लिए 18 से ऊपर आयु के सभी लोग पात्र हैं। केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग अभियानों के जरिए ज्यादा से ज्यादा आबादी तक टीका पहुंचाने में जुटी है। बस जरूरत है रजिस्ट्रेशन और अपनी बारी आने की। बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के मूल मंत्र की याद दिलाई और सर्दी, खांसी, जुकाम, सरीखे, सामान्य लक्षणों को भी हल्के में नहीं लेने की हिदायत दी। सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है।
पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल कोरोना टीके की 1 मार्च को पहली और 8 अप्रैल को दूसरी डोज ले चुके हैं। ये टीका कोरोना से बचने में किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। कोरोना टीकाकरण अभियान को और रफ्तार देने के लिए सरकार स्पुतनिक सरीखी विदेशी वैक्सीन को भी अगले सप्ताह तक भारत में उपलब्ध कराने में जुटी है। इस टीकाकरण अभियान में आप भी भागीदार बनिए और टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।